एक एक्सक्लूसिव जानकारी भी दे दीजिए। अभी मीडिया में आपने अधिकृत कहीं दी नहीं है, लेकिन हमको ये पता चला है कि दिल्ली में भी आप पेरिस की तरह अंडरग्राउंड रोड बनाकर गुड़गांव की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब सर अध्ययन चल रहा है। हाँ। क्योंकि मैं कोई भी घोषणा करता हूं तो आज तक 11 साल में मैंने बोला और हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ये एक अध्ययन चल रहा है कि ये जो ताल कटोरा स्टेडियम है उसके बाजू से जमीन से अंडरग्राउंड डायरेक्ट गुड़गांव तक ऐसी टनल तैयार करेंगे 6 और 6 12 लेन की, और जिसके कारण एकदम डायरेक्ट ट्रैफिक निकल जाएगा। तो ऊपर जो धोला कुआं से गुड़गांव तक जो ट्रैफिक है उसमें कमी आएगी। और एक कोशिश करें कि धोला कुआं से हवा में चलने वाली डबल डेकर बस पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें स्काई बस। हाँ 100 लोग बैठेंगे और ऊपर के ऊपर गुड़गांव तक चले जाएंगे, मानेसर तक जाएंगे। उस पर भी अध्ययन चल। तो स्काई बस का पहला प्रोजेक्ट कहाँ पर होगा? अभी तो एक दिल्ली और बेंगलोर का अध्ययन कर रहे हैं, पर एक नई सिस्टम हमने अभी दिखाते हैं। कल ही टेंडर रिसीव हुआ नागपुर में। वो पायलट प्रोजेक्ट है, वो बस है, और वो जो बस है उसमें 135 सीटर है, और 135 सीटर बस में फ्लैश चार्जिंग होता है। हिटैची और सीमेंस की टेक्नोलॉजी है, और उसमें क्या होता है कि ये चार्जर नीचे आता है, बस 40 किलोमीटर तक चार्ज हो जाती है। इसमें टीवी सामने एग्जीक्यूटिव चेयर है, और जैसे एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस है। अच्छा। हाँ, और ये नागपुर के रिंग रोड पर पहला पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें हमारी कोशिश है कि इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। और ये जब यशस्वी होगा तो दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से अमृतसर, मुंबई से नासिक, पुणे, चेन्नई से बेंगलोर, इस प्रकार का ये मास रैपिड ट्रांसपोर्ट अगर शुरू हो जाएगा तो ये मेट्रो का पर्याय है। अभी 1 किलोमीटर मेट्रो के लिए 450 करोड़ रुपए लग रहे हैं, और हमारी इस सिस्टम को 2 करोड़ लग रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर। तो इसको तो प्रायोरिटी बेस पर करना है। ये पहला जैसा सक्सेस होगा तो पूरे देश में हम इसको शुरू करेंगे। आपने अभी दिल्ली के अंडरग्राउंड की रोड की बात की। नितिन जी, पैसे खर्च करे बगैर कैसे काम किए जाते, इसका एक उदाहरण है। मैं आपका एक भाषण सुन रहा था मराठी में, नागपुर में आप दे रहे थे। तो बेंगलोर में ट्रैफिक जाम है और बेंगलोर में आप अंडरग्राउंड टनल बना रहे हैं, तो वो पैसे कहां से आएंगे? शायद आपको मुख्यमंत्री ने कहा, तो आपने कहा कि उसके नीचे काफी मार्बल है, उसको बेच के पैसे। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताए तो ये एंटरप्रेन्योरशिप। बंगलोर में देश में सबसे कंजेस्टेड शहर हो गया, तो हम बंगलोर में 17,000 करोड़ का रिंग रोड बना रहे हैं। बंगलोर से मैसूर हमने बना लिया है। बेंगलोर से चेन्नई इसी साल दिसंबर तक पूरा होगा। 2 घंटे में चेन्नई से बेंगलोर होगा। अब बंगलोर के अंदर में रोड की विड्थ बढ़ाने के लिए जगह ही नहीं है, तो हम बंगलोर के अंदर में एक अंडरग्राउंड टनल करेंगे दोनों दिशा में। और वो टनल से करते समय जो ग्रेनाइट है बंगलोर के नीचे में, वो ग्रेनाइट अगर निकलता है तो वो बेचेंगे, उसका फायदा उस प्रोजेक्ट को मिलेगा। देखिए ये और उसके साथ साथ हम लोग एक सैटेलाइट टोल सिस्टम की है, नंबर प्लेट और फास्टैग की। उसमें स्कैनर और कैमरा है, तो अब कहीं रुकने की जरूरत भी नहीं होगी, तो ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सकती है। इस पर अध्ययन शुरू है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के मेरे पास आए थे, उन्होंने भी आग्रह किया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट वाला भी विषय, मतलब पहले तो रोड बन रहे यही देश के लिए बहुत है, लेकिन अब स्टेट ऑफ द आर्ट का एक उदाहरण कोई मैं भाषण सुन रहा था आपका, गोवा में भी कुछ किया है। गोवा में हमने जुआरी रिवर पर आपने देखा होगा एक बड़ा ब्रिज बनाया, और वो ब्रिज में क्या किया कि जुआरी नदी के अंदर आप नाव में बैठकर जाओगे, शायद उसका डिजाइन आएगा, और कैप्सूल लाइट लगाकर ऊपर जाओगे, तो व्यूअर्स गैलरी बनाई है 2, और वो व्यूअर गैलरी से आप पूरा गोवा और समुद्र देख सकते हैं। वहां मैंने मुख्यमंत्री को जी को काम दिया है वो, तो मैंने उनको कहा कि इसके ऊपर गोवा का इतिहास ये भी एक आप तैयार करिए, एक रेस्टोरेंट भी रखिए, तो ये बहुत ही हर लोग जाएंगे वहां। नीचे में कार पार्किंग है, रेस्टोरेंट्स है, गोवा का फूड है, उससे रोजगार भी निर्माण होगा। और लोगों के लिए जैसे अपना पेरिस का एफेल टावर है, वैसे उसी प्रकार से ये भी बन जाएगा। उसमें कोई हिस्टोरिकल प्रदर्शनी वगैरह भी शायद लगा रहा है। हाँ, वही गोवा का, क्योंकि लोगों को लगता है गोवा मतलब केवल पोर्तुगीज कल्चर है, जबकि गोवा के कई गोवा मुक्ति आंदोलन का इतिहास बहुत बड़ा है। वो भी मैंने उनको कहा कि इसको आप करिए,
जगन्नाथराव जोशी, मोहन रानडे, इन सब लोगों ने गोवा के लिए जेल में गए थे। ये इतिहास भी नई पीढ़ी को पता होना चाहिए, ये भी हमारी कोशिश है।